हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड हैं और साथ में डिस्कस करेंगे कि जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड है वो क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है, पहले आप वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट आपको समझ नहीं आने वाला और ना ही ये पार्ट समझ आएगा अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। तो मैंने बताया कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें से चार मैंने लिख दिए हैं, वैसे 7-8 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, मशीन आर रेट मेथड। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन चार मेथड में से और भी 4 मेथड हैं, लेकिन आपके सिलेबस जो मेथड है वो ये 2 मेथड है, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग मेथड। साथ ही आपको बताऊं कि जो लोग 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये 2 मेथड खत्म करना, मशीन को सेल करना इनफ है। लेकिन जो लोग आप में से बीकॉम के स्टूडेंट है, बीबी के स्टूडेंट है, तो आपको बता दूं उसके साथ आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी। वो सीखनी पड़ेगी यहाँ पर चेंज मेथड, जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी चेंज मेथड क्या है? चेंज मेथड ये है कि मान लीजिए पहले जो एक मशीन थी वो चलती आ रही थी स्ट्रेट लाइन मेथड से, उस पर डैप लग रहा था स्ट्रेट लाइन से। अचानक से कंपनी डिसाइड करती है कि अब स्ट्रेट लाइन से नहीं लगेगा, अब लगेगा डिमिनिशिंग से। तो स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग मेथड में। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम डिमिनिशिंग मेथड से चलते आ रहे थे और अब उसे चेंज करना होगा किसे? स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो ये कैसे होगा? ये ओनली है बीकॉम वालों के लिए। ठीक है, तो वो तो सबसे लास्ट के पार्ट में बनेगा। अभी मैं आपको नॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे वर्क करता है। तो वो कोई सी भी क्लास के हो, चाहे वो 11th के हो, चाहे वो बीकॉम के हो, या वो अदर किसी भी चैप्टर में डेप्रिसिएशन हो, सबके लिए वो कॉमन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, डेप्रिसिएशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है। देखिए, नॉर्मली इसका मैं एग्जांपल लूं तो मान लीजिए कि हमने 1 जैन 2002 को एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की, या 20,000 की ले लेते हैं। कितने खरीदी है? 20,000 की। और ये मैं ये मान के चलता हूं कि इस मशीन पे डैप जो लग रहा है वो लग रहा है 10% पर एनम। ठीक है, अब 10% कितना हुआ 20,000 का? 10% 20,000 का हो गया आपका 2,000 रुपये। ये हो गया 10% कितना? 2,000 रुपये। तो जब मशीन पहले साल थी वो थी कितने की? पहले साल थी आपकी 20,000 की। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जब डैप लगा, फर्स्ट ईयर का डैप लगा, तो फर्स्ट ईयर डैप कितना लगेगा? 2,000 रुपये। अब 1 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी बची? 18,000 रुपये बची। ठीक है, ऐसी बात आ रही है अब सेकेंड ईयर का डैप लेस करना है, माइनस सेकेंड ईयर डैप, सेकेंड ईयर डैप। तो सेकेंड ईयर डैप में क्या करना है? जो एक तो ये वैल्यू आई है इस पर डैप नहीं लगाना है, जो हमेशा कॉस्ट थी उसी पर डैप लगेगा। तो कॉस्ट कितनी थी? 20,000। तो 20,000 का दोबारा से कितना निकालेंगे? 10%। तो जो कि हो गया कितना? 2,000। बचा कितना? आप 16,000। ठीक है, आप देख रहे होंगे पहले साल भी 2,000 लगा, दूसरे साल भी 2,000 लगा। इसमें क्या होता है? डैप हर साल एक जैसा लगता है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें जो डैप लगता है वो हमेशा कॉस्ट पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर मैं थर्ड ईयर डैप की बात करूं तो माइनस थर्ड ईयर डैप, तो वो भी कितना लगेगा? 2,000। और ऐसे करके ये वैल्यू हो गई अब 14,000। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें डैप लगाते 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 एक दिन मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। किसके अंदर? इन द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, अब इसी से इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहा जाता है? इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहा जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं यहाँ पर कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डैप कांस्टेंट लग रहा है। अब इसका अगर जो मैंने बताया कि जो फर्स्ट ईयर का डैप था वो था 2,000, सेकेंड ईयर डैप था वो भी था कितना? 2, अगला भी कितना था? 2, अगला भी कितना था? 2। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ऐसे और भी लगते जाएंगे। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ये वाई एक्सिस हो गया,
ये एक्स एक्सिस हो गया और ये 0, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना डेप चार्ज हो रहा है, हम लिख देते हैं डेप इतना चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जो भी ईयर है वो। तो फर्स्ट ईयर जो डेप लगा मान लीजिए ये 1000 है, 1K, 2K, 3K। तो पहले साल डेप कितना लगाए, 1000 लगाए, सॉरी 2000 लगाए। और अगर बताऊँ आपको सेकेंड ईयर भी डेप कितना लगा था, 2000 ही लगा था। थर्ड ईयर भी डेप कितना लगा था, 2000 ही लगा था। तो इसका जो लाइन आती है वो कुछ ऐसी आती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसकी, स्ट्रेट लाइन मेथड की। इसलिए इस मेथड को ऑरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। अच्छा, इसी के साथ मैं पहले थोड़ी हिंट देना चाहूंगा दूसरे वाले मेथड की, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या होता है, क्योंकि अभी हम कर नहीं रहे हैं बट मैं समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं मशीन की वैल्यू ले रहा हूं 20,000, तो पहले साल डेप लगा था 2000, बची थी वैल्यू 18,000 रुपए, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर जब डेप लगेगा तो हमने पिछले वाले मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, डेप किस पे निकाला था, ऑन द कॉस्ट। बट इन द डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मैं डिमिनिशिंग मेथड बोलता हूं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। इन द डिमिनिशिंग मेथड हम जो डेप लगाते हैं वो लगाते हैं बुक वैल्यू पर। किस पे लगाते हैं, बुक वैल्यू पर, जो वैल्यू बचती है। तो अब वैल्यू जो बची है 1 साल बाद वो बची है 18,000 रुपए, तो डेप जो लगेगा वो लगेगा आपका 18,000 रुपए। तो इसका 10% कितना हुआ, 1800, ठीक है, ये आ गया 16,200। अब मैं अगर थर्ड ईयर का डेप निकालूंगा तो वो इस पे कैलकुलेट होगा, वो होगा 1620। देखा आपने, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप किस पे लग रहा था, कॉस्ट पे। वहीं जो डिमिनिशिंग मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, उसमें जो डेप लग रहा है वो डेप लग रहा है किस पर, बची हुई वैल्यू पर, जिसे हम नॉर्मली कहेंगे बुक वैल्यू। क्लियर है। नाउ अब एक चीज देखो, तो आप पहले साल इसका डेप क्या होता है, ज्यादा था, उस नेक्स्ट ईयर और कम था, उससे अगले साल और कम था। तो ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन का बना दिया। और अगर मैं डिमिनिशिंग का बताऊं आपको डायग्राम, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर डेप ज्यादा होता है, सेकंड ईयर थोड़ा और कम हो जाता है, थर्ड ईयर थोड़ा और कम हो जाता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन रहता है और इसमें गिरता हुआ आता है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो डिमिनिशिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं है, अभी हमारा कुछ टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटाकर शुरू से चालू करते हैं इसको। चलिए, हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को मैं थोड़ा कॉमन सी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। अब कॉमन तरह से ही समझा देता हूं कि इसमें मेथड या फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। देखिए, मेथड या फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि डिपेंड करता है, मैं सिंपल वे में समझा देता हूं, वैसे ऐसा लिखा नहीं है बुक में बट तब भी बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज नॉट गिवन, तो क्या होगा। अगर मैं परसेंटेज ऑफ डेप नहीं दी तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज दी है फिर तो हम 10%, 20% डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेथड जो हम करेंगे इसके अंदर वो है व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज गिवन, ठीक है। ये दो मेथड है हमारे पास। नाउ सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, इसकी, व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज नॉट गिवन, ठीक है। लिख लेता हूं यहां पर, व्हेन परसेंटेज ऑफ डेप इज नॉट गिवन। करने का जो प्रोसेस है ना, ये समझने का जो प्रोसेस है वो आपको मैं बता दूं कि आप हमेशा एक कॉपी लेके बैठिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए, मतलब जैसे मेरा एक छोटा सा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसमें पॉज करिए वीडियो को, और उस वीडियो को पॉज करने के बाद जो मैंने समझाया उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद दोबारा से चालू कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको लगातार वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको डेप निकालने के लिए जब परसेंटेज ना दी हो तो यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या है वो, है डेप इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। अब ये फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको किसी भी असेट्स पर जो डेप लगना है उसकी परसेंटेज नहीं पता है तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि उस असेट्स की टोटल कॉस्ट क्या थी वो पता करनी है, और वो कितने साल चलेगा, वो चलेगा मान लीजिए 10 साल। तो जब वो 10 साल बीत जाएंगे तो उसकी वैल्यू जो बचेगी उसे बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, सिंपल वे में बोलते हैं रद्दी भाव, कबाड़ वैल्यू समथिंग, है ना।
बट आपको क्या बोलना है, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप डेप निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हमने एक वॉशिंग मशीन ली है, तो वो वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 20,000, ठीक है। हमने वॉशिंग मशीन वाले से पूछा जी ठीक है अच्छी बात है, इसकी 20,000 वैल्यू है, कब तक चलेगी? उसने बोला सर ये 10 साल चलेगी। तो उसने लाइफ कितनी बताई है, 10 ईयर। ओके, हमने पूछा ठीक है 10 साल बाद बीतने के बाद क्या है, कह रहा 10 साल बीतने के बाद इसे आप क्या करना, मेरे पास ले आना, मैं आपको 2,000 रुपये दे दूंगा इसके। 10 साल बाद 2,000 रुपये दे दूंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या दिए, ये हमें दिए स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितनी दे दी उसने हमें, 2,000 रुपये। चलिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसका क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई उसने, 2,000, और लाइफ कितनी बताई 10, तो ये बचा 18,000। 18,000 डिवाइड बाई 10 आ गया कितना आपका, 1800। तो यहाँ पर जो मशीन पे डेप लग रहा है पर एनम साल का, वो लग रहा है 1800। क्लियर है? अच्छा इसी के साथ आ रहा है एक चीज आपको एक और फॉर्मूला समझा दूं कि जब हमारे पास किसी चीज का डेप आ जाता है तो उस डेप निकालने के बाद उसकी हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, पेपर में आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डेप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जितना भी आपका डेप निकला है डिवाइड बाई कर देना उसको कॉस्ट से इंटू 100। मीन्स जैसे कि इसमें हमारा डेप आया कितना, 1800 डिवाइड बाई कॉस्ट कितनी थी, 20,000 इंटू 100, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो डेप लग रहा है वो लग रहा है कितना, 9% पर एनम लग रहा है। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब आपको परसेंटेज ना दियो तो आप डेप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ तो कॉस्ट मैंने डायरेक्ट दे दी थी 20,000। कई बार ऐसा होता है कि जब मशीन खरीद के लाते हैं तो उसको इंस्टॉल करने में, चालू करने में कुछ खर्चा और हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूँ कि मशीन तो मैं खरीद के लाया था 15,000 में, लेकिन इसको चालू करने में मेरे अलग से ऊपर और खर्चे कितने हो गए थे, 5,000। तो टोटल मुझे जो मशीन पड़ी थी वो कितनी पड़ी थी, 20,000 की। तो यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू शो करेंगे वो कितनी करेंगे, 20,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस या अदर चार्जेस मिला के 20,000 पड़ी थी। साथ ही एक बार बता दूं आपको कि किसको ऐड करना है कॉस्ट में और किसको नहीं करना है। देखिए जब तक मशीन चालू नहीं हुई है, जब तक मशीन चालू नहीं हुई है तो उस पर जितना भी खर्चा हुआ होता है वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन एक बार जब मशीन चालू हो गई उसके बाद अगर उसमें कोई डैमेज आता है, कोई भी रिपेयर होता है, कोई भी खर्चा होता है, तो वो सारा का सारा मशीन कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो जाएगा रिपेयर्स में, ठीक है। लेकिन चालू होने से पहले अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो रिपेयर में ना जाके मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा अब मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड बता दिया जिसमें डेप लग रहा है कितना, हर साल 1800 लग रहा है। अब मान लो इसका हमें क्या बनाना पड़े, अकाउंट बनाना, और परसेंटेज कितनी निकल के आ गई, 9 आ गई। तो इसका अकाउंट बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा उसको आगे फर्दर चालू करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री पता होनी चाहिए और मशीन को खरीदने परचेज करने की जनरल एंट्री। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा अपनी पिछली चैप्टर्स में कि जनरल एंट्री कैसे होती है, बट आपको बताता हूं नॉर्मली, व्हेन परचेज मशीनरी, ठीक है, बाय चेक। नॉर्मली सारी चीजें चेक से खरीदी जाती हैं, क्यों, क्योंकि जो भी ये फर्म की एंट्री करते हो, फर्म ज्यादातर कैश में लेन देन नहीं करती हो, ज्यादा किस में करती है, चेक के थ्रू करती है। तो जब वो मशीन खरीद रही है तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू होगा बैंक अकाउंट। क्लियर है? मान लीजिए कितने खरीदी है, 20,000 की और 20,000 की, ये क्लियर है। अच्छा जब मशीन पर डेप चार्ज होगा तो मशीन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर आपको याद हो मॉडर्न रूल, तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कि सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी बांटा गया था। सबसे पहला था असेट्स, दूसरा था कैपिटल, तीसरा था लायबिलिटी, चौथा था रेवेन्यू और लास्ट था एक्सपेंस। अभी जो हमारा रूल लग रहा है वो इसमें एक कौन सा लगा, असेट्स का लगा। जब हमने असेट मशीनरी परचेज की तो हमारी मशीन क्या हो गई, इंक्रीज। व्हेन असेट्स इंक्रीज देन उसको क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन जब असेट्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमारी मशीन क्या हो रही है, खरीदने पे बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए वो क्या हुई है, डेबिट हुई है। और बैंक बैलेंस हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है।
चलिए जनरल एंट्री समझ लेते हैं। व्हेन डेप्ट चार्ज ऑन मशीनरी, जब मशीन पे डेप्ट चार्ज होगा तो क्या होगा? देखिए जब मशीन पे डेप्ट चार्ज होगा तो मशीन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसे किस में शो करेंगे आप? लॉस, एक तरह से मशीन की वैल्यू घट जाएगी तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी कुछ ये, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2। देखिए मशीन घट रही है इसलिए मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूं। और कितना लगा? मान लो एग्जांपल के लिए 1800 लगा था फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये डेप की एंट्री हो गई। और ध्यान रखना डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, और जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं या लॉस होता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर जो रूल लग गया वो लग गया एक्सपेंस वाला, और यहाँ पे जो रूल लग गया वो लग गया कौन सा वाला? असेट्स वाला, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक एंट्री और सिखाता हूँ आपको इसके साथ कि मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी। अच्छा मैं ये एंट्री क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको पता आपने डेप तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसके बाद आपको क्या बनाना है? लेजर बनाना है। लेजर मतलब मशीन का अकाउंट बनाना है। तो मशीन का अकाउंट कैसे बनता है? वो जनरल एंट्री के थ्रू ही बनता है। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी सिखा सकता था, बट आपको दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। चलिए व्हेन डेप चार्ज हो गया मशीन पे तो ये एंट्री हो गई। अब व्हेन मशीन सोल्ड बाय चेक फॉर चेक, ठीक है। फॉर चेक का मतलब यहां पर जो पेमेंट हुई है वो चेक में हुई है। अच्छा तो जब हम मशीन को सेल करेंगे और हमारे पास चेक आ रहा है तो नॉर्मली मशीन आ रही है या जा रही है? मशीन जा रही है। मशीन जाने का मतलब है एसेट जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और आ क्या रहा है? बैंक बैलेंस आ रहा है तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा। सो इन दैट केस आपकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपने देखिए 3 जर्नल एंट्रियां थी, जिसके अंदर मैंने परचेज करना आपको मशीन को बताया, जिसमें मैंने मशीन का डेप बताया, और जिसमें मैंने मशीन का क्या दिखाया कि सेल कैसे करते हैं। अब इसको समझो कि अगर इसी से हम क्या बनाएं? इसका लेजर बनाएं। इसका क्या बनाएं? लेजर बनाएं। तो उसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा? तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं। आप समझ लेना एक मशीन जो थी वो 20,000 की थी, उस पर डेप लग रहा था 9% जो हमने कैलकुलेट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका लेजर बनाते हैं, या इसी की मैं इफेक्ट दिखाता हूं कि इसका लेजर में इफेक्ट कैसे पड़ेगा, ठीक है। चलिए नाउ अब मैं अगर इसका लेजर बना दूं तो अभी हमें जो लेजर बनाना है वो बनाना है मशीन अकाउंट का। तो एक कॉलम आपका डेट का हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर अगेन डेट एंड पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। नाउ कोई भी फॉर्मेट अधूरा नहीं छोड़ना है, जो चीज़ जहाँ पे आती है आपको पूरी फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप मशीन लिखेंगे, मशीन अकाउंट, यहाँ पे आप क्रेडिट लिखेंगे, दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, जिसका मैंने रुपीज़ का सिंबल दे दिया, आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं, ओके। डेट, अगेन पर्टिकुलर और अमाउंट। नाउ दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे जनरल एंट्री से लेजर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बना रहे हैं मशीन का लेजर, तो मशीन का लेजर बना रहे हैं तो मशीन को देखेंगे पूरी एंट्री में। सबसे पहले जब मशीन परचेज करी है तो मशीन डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है? डेबिट हो रही है, तो मशीन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री जाएगी, लेकिन नाम क्या आएगा? इसका अपोजिट वाला आता है, तो क्या आएगा? तो टू बैंक अकाउंट। इमेजिनरी डेट ले लेता हूँ कि 2002 की 1 जैन को खरीदी है, टू बैंक अकाउंट, और मान लीजिए पहली बार खरीदी है, पहली मशीन है तो हम पीछे फर्स्ट लगा देंगे, तो टू बैंक अकाउंट फर्स्ट, कितने खरीदी है? 20,000, लिख दीजिए जी 20,000, ठीक है। नाउ बैंक से कोई मतलब नहीं अभी, इसको देखना है, कारण हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसको देखेंगे। इसमें मशीन क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड जाएगा, लेकिन नाम क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो साल के एंड में 31 दिसंबर को, मैं अभी कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ, तो डेप लग रहा है, तो देखिए डेप लगने से वैल्यू इधर नहीं आ रही है, उस तरफ जा रही है, क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगा? 1800 रुपये लगा था 9% के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, 20,000 का कितना परसेंट? 9%। नाउ अब उसके बाद
अभी हम इसकी सेल की एंट्री नहीं कर रहे हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या निकाल देना है, टोटल कर देना है इसका, ठीक है। 20,000 यहाँ पे कम है लेकिन तब भी कितना डालेंगे, 20,000। जो कमी निकलेगी उसे इसी क्लोजिंग डेट को बोलते हैं बाय बैलेंस CD। CD मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन, जो अगले मंथ या अगले साल फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 20,000 में से 1800 गए आपके 18,200, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सिंपल एक मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बताया है कि ऐसा होगा, मैंने अभी एक क्वेश्चन करके नहीं दिखाया, ठीक है। अब पहले आप आज का जो आपका टॉपिक है, आपको यही समझना है कि नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं, और जिसमें से आपको समझने स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग है। दूसरा आपको मैंने बता दिया स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और उसके बाद ही साथ ही आपको मैंने ये बता दिया कि उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी और उसको लेजर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा मशीन अकाउंट में। अगली क्लास में मैं चालू करूंगा आपका डेप्रिसिएशन का डिटेल में चैप्टर, जिसमें हम मशीन अकाउंट को छोटे तरीके से पहले बनाना सीखेंगे, बाद में फिर उसका सेल करना सीखेंगे, और सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो निकालना सीखेंगे। फिर आने वाले पार्ट में जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए निकालेंगे हम क्या, चेंज मेथड, कि अगर कोई मेथड चेंज कर लाएंगे स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग या डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन, तो उस पर प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है। अच्छा, भूलिएगा मत, इसमें प्रोविजन भी शामिल होगा, इसमें हम जो पढ़ेंगे आगे चैप्टर इस वाले को, उसके अंदर डिस्पोजल भी शामिल होगा। तो वेल आज के लिए स्टूडेंट्स नहीं, वेल इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, वो करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एंड में लगा देता हूँ, ठीक है। वो प्रैक्टिस कर लेना, और जितना भी उसका आंसर है, अगर आप तहे दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी कर रहे हो, आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, 2019 में कर रहे हो, 2020 में कर रहे हो, 22 में कर रहे हो, 2050 में कर रहे हो, लेकिन आप वो प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चन करा वो नीचे नीचे कमेंट में आंसर कर देना, ताकि मैं भी बता सकूं कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा भी होगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।